सो मैं आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। और आज भी हम बड़ी ही एक्साइटिंग तरीके से खुदा के कलाम को सीखेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जब खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए बहुत ग्रेटर प्लान्स रखे होते हैं तो बहुत क्लोजेस्ट लोग भी उनमें रुकावट का बाइस बन सकते हैं। और बड़ी अच्छी डिसर्नमेंट की जरूरत है जहां पर आप उन लोगों को काम करने ना दो, क्योंकि हमारी जंग के हथियार जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है, यानी किलों को ढा देने के काबिल। अब हम लोगों को तो हर्ट नहीं कर सकते वर्ड्स के थ्रू, लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि हम किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी तमाम जंग में नॉन सीरियस हो जाएंगे, एक बहुत मेजर इंग्रेडिएंट है सीरियसनेस। और सीरियस होने का क्या मतलब है? यानी कि आपको दिन और रात इस बात का ध्यान रहे कि आप एक जंग लड़ रहे हैं और आपको उस जंग का रिप्लाई देना है। अगर आप अपनी जंग को भूल जाएंगे तो एनिमी आपको डिफीट करेगा। और शायद आज आपके पैसिव एटीट्यूड की वजह से आपकी बहुत सारी जंगें डिले में चली गई हैं और आपको लग रहा है कि मे बी मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। आपको वही पुराना काम करना है, अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर। क्या काम करना है? वही पुराना काम, अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। तब वो तेरी सब राहों में तेरी रहनुमाई करेगा। हम नई चीजों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नए नए मुकाशफात की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं मान रखती हूँ कि कल जो हमने लूकास के 16 बाब की 19-21 आयत देखी थी, जहाँ पर हम देख रहे थे कि गरीब लाजरस है और जब वो मरता है तो वो बाप इब्राहिम की गोद में होता है और जो अमीर शख्स है वो दोजख में होता है। तो मैं कल रात को बैठ के उसको डिफरेंट बिब्लिकल वर्जन्स में पढ़ ही थी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि वहां पर लिखा हुआ था कि उसकी अपनी डिजायर थी, किसी जगह लिखा हुआ था उसकी विश थी, किसी जगह लिखा हुआ था कि ये उसकी ग्रेटेस्ट विश थी कि वो किसी अमीर के घर के बाहर बैठ के उसके टुकड़े, यानी कि उसके घर में से जो मिलता है वो मिले, बजाय कि वो अपनी हीलिंग के लिए स्टैंड करता, बजाय कि वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टैंड करता। उसने इन चीजों के लिए फेथ नहीं रखा, लेकिन जिस चीज के लिए उसको फेथ रखा उसने उसको उस अमीर शख्स के आगे डाल दिया गया। इसका मतलब है, अगर आपने मेरे साथ जरा निकालेंगे आप लोग लूकास का 16 बाब, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे एकदम से माइंड में आई है, आप सबको सिखाऊंगी। तो निकालें मेरे साथ लूकास का 16 बाब, उसकी 19-21 आयत। और यहाँ पर लिखा है, गौर कीजिएगा, कहता है एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और मुईन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि वो दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। और उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। यहां पर समझने की बात है, लाजर को पता नहीं था कि उसकी आसमानी मकामों पर क्या प्लेस है, तभी उसने जमीन पर बहुत कम की डिजायर की। उसको पता नहीं था कि वो कितना खुदा में एक्सेप्टेड है या कितना खुदा ने उसको कबूल कर लिया है कि उसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह मिलेगी। इसका कहीं से ताल्लुक किसी के अमीर या गरीब होने से नहीं है, इसका सिंपल ताल्लुक खुदा पर ईमान लाने पर है। क्योंकि आगे वाली वर्स क्या कहती है, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। जब हम ये पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इस जमीन पर हम जिस तरह मर्जी की क्राइसिस में चले जाएं,
आसमान पर हमने अच्छी जिंदगी ही गुजारनी है तो इट्स ओके। लेकिन ये उसकी आरजू थी। ये किसकी आरजू थी? लाजर की अपनी आरजू थी, ये खुदा का प्लान नहीं था। उसके बाद वो कहता है, और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। इसका मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब है कि इटर्नल लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इस टेम्पररी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल हो चेंज करना। हालेलुया बोली। मैंने कहा इटर्नल लाइफ में आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस टेम्पररी लाइफ में हार्डेस्ट से हार्डेस्ट, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल सिचुएशन भी आपके हक में टर्न हो सकती है। हालेलुया। आपके हक में जा सकती है, क्योंकि इटर्नल लाइफ का कंट्रोल खुदा के हाथ में, और खुदा ने फिक्स चीजें की। वहां पे गुडनेस है, वहां पे मर्सी है, वहां पे हमारे लिए सोने की सड़कें हैं, सब कुछ है। लेकिन इस जमीन पर हम कैसे जिंदगी गुजारते हैं, किस लेवल की जिंदगी गुजारते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं, वो सब कुछ हमारे इख्तियार में है। उसने बोला, इब्राहिम उस अमीर शख्स को भी सुना रहा है और लाजर को भी कह रहा है कि अमीर शख्स तूने अपनी मर्जी की जमीन पर जिंदगी गुजारी और गरीब लाजर ने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, लेकिन इटर्नल लाइफ का फैसला खुदा के हाथ में था। क्योंकि यहाँ पर यह नहीं लिखा कि एक दौलतमंद था, वहां पर यह नहीं लिखा कि एक गुनाहगार था। वो मेंशन, दौलत उसका गुनाह नहीं था। उसने ये नहीं बोला कि उस दौलतमंद से खुदा खुश नहीं था। ऐसा कि जो यहां तुम्हारे पार जाना चाहे, यानी कि इटर्नल लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। अब हमने इस पूरी पैराबल का मतलब दौलतमंद आदमी और गरीब लाजर का मतलब हमने ये सेट कर दिया है कि आपकी इटर्नल लाइफ, आपका एंड ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए, और ये लाइफ मैटर नहीं करती है। लेकिन वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि लोग इतने हार्ड और रिजिड हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह सबसे ज्यादा दुनिया की दौलत और शोहरत और अच्छी जिंदगी, यानी कि सब तरह की जिंदगी से ऊपर अपने आप को रख रहा था। यानी कि वो कहता कि आपकी इस जमीन पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो भी है वो आपने डिसाइड करनी है, लेकिन अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके आसमान पर क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने डिसाइड करनी। जब आप आसमान पे खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत जबरदस्त है आसमान पर। लेकिन जमीन पर किसने वो लाइफ अच्छी बनानी है, ये आज आपके हाथ में है। एक प्रोफेटिक वर्ड दे रही हूं, इसको कबूल कीजिए। आप में से किसी को खुदा कह रहा है बी स्टिल। मेरी बातें नोट कर लीजिए। आप में से किसी को खुदा कह रहा है बी स्टिल, और आप में से किसी को खुदा कह रहा है बी सीरियस, और आप में से किसी को खुदा कह रहा है बी वायलेंट। अब आप देख लें आपको इन 3 चीजों में से किसकी जरूरत है। आप कैटेगराइज्ड हैं इस वक्त। आप में से 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का सीरियसनेस इशू है, कुछ लोगों का स्टिलनेस इशू है, वो काफी बिजी हैं, बहुत ऑक्यूपाइड हैं,
और थर्ड टाइप के लोग हैं जिनको वायलेंट होने की जरूरत है, यानी कि अब मजाक का टाइम नहीं है, अब जोर से बादशाही लेकर जाने का वक्त आ चुका है। अब आप देख लें कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आप सीरियसनेस की कैटेगरी में फॉल करें तो खुदा से पूछना शुरू करें कि खुदा मैं किंगडम के लिए कैसे सीरियस एटीट्यूड को अडॉप्ट करूं, जहां पर मैं अपनी चीजों को रिसीव कर सकूं। दूसरा टाइप का पर्सन जो स्टिल होना चाहता है, आपका माइंड इतना ऑक्यूपाइड है कि आप खुदा को सुन नहीं पा रहे। खुदा रिवीलर है हार्ट्स और इंटेंट्स का। आपके लिए कौन गलत डिजायर रख के बैठा हुआ है, आपकी बैटल में कौन रुकावट है, खुदा आप पर जाहिर करता है व्हेन यू आर ट्रूली प्रेइंग। तो यहां पर वो प्लेस करे वैल्यू कि आपने यहां की जिंदगी आपके हाथ में है, क्योंकि इब्राहिम कह रहा है याद कर कि तू अपनी जिंदगी, यानी कि ये वाली जिंदगी किसकी जिंदगी है, आपकी अपनी जिंदगी है और आपकी चॉइसेस होती हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे रहना है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इस बात को शो करती है कि अगर आपके पास खुदा नहीं भी है, जिन लोगों के पास, वो फिर भी क्वालिटी लाइफ लिव कर रहे हैं। क्वालिटी लाइफ का मतलब है कि उनके पास सब कुछ है। जब आप किसी क्राइसिस में हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं, जब आपको सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले किसकी तरफ टर्न करते हैं, वो ही आपके हार्ट को रिवील करता है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो हम किसी ना किसी को कॉल करते हैं, हम किसी ना किसी से बात करते हैं, हम किसी ना किसी से डिस्कस करते हैं वो एक्चुअली शख्स कौन है जिसके पास हम पहले भाग कर जा रहे हैं। अगर आप खुदा के कलाम को लिटरली लिविंग नहीं ले रहे कि ये आपकी सिचुएशन को सच में चेंज करे, तो ये एक महीना भी आपके लिए किसी किस्म का प्रॉफिटेबल नहीं है। आप अपने मिरेकल के, अपनी अपॉर्चुनिटी के, अपने बेस्ट लिविंग के बहुत नजदीक हैं, लेकिन शायद आप गुड लिसनर नहीं हैं। शायद आप बोलने में तेज हैं और सुनने में धीमे। और ये कलाम का पैटर्न नहीं है। कलाम कहता है सुनने में तेज। आपने खुदा की सुननी है और उसमें तेज होना है। आमीन कहें। आपने किसकी सुननी है? खुदा की सुननी है, तेजी से सुननी है और बोलने में धीमा होना है और कहर करने में बिल्कुल इससे भी ज्यादा लोग, क्योंकि वो कहता है कहर और गुस्सा खुदा की बादशाहत का काम नहीं कर सकता। क्या आप मेरी आवाज के साथ साथ अपनी जिंदगी पर गौर करें? क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि कौन से आपके मिसिंग मार्क्स हैं, कौन से आपके मिसिंग पॉइंट्स हैं? या तो आप नॉन सीरियस हैं, या तो आप ओवरली बिजी हैं, या तो आप पैसिव हैं, वायलेंट नहीं है। आपके पास वर्ड भी है, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आपने अपने पैसिव एटीट्यूड को रेस्ट का नाम दे दिया है। कल हम बात कर थे मिसाल की किताब उसके 3 बाब के आगाज में लिखा है कि तू सच्चाई को अपने दिल की तख्ती पर लिख, और दिल की तख्ती पर लिख, तू लिख। इसका मतलब है ये टोटली हमारी जिम्मेदारी है। खुदा हमारे दिल की तख्ती पर कलाम नहीं लिख सकता। जो हमारे दिल की तख्ती पर हमारे बुजुर्गों ने कलाम लिखवाया है वो लीगलिज्म से भरा हुआ है, परफॉर्मेंस से भरा हुआ है, लेकिन वो कुछ और चाह रहा है। मैं फिर कहूंगी अनसर्टेनिटी, स्पेसिफिक गोल्स के साथ ना चलना,
मेजॉरिटी लोगों के पास टारगेट्स ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। क्या अब आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है? क्योंकि मुझे खुदा ने बता दिया। जब आप अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे बैठ के अकेले, तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी इतनी बड़ी कॉलिंग जरूर है जिसकी वजह से शैतान आपकी जिंदगी में रुकावट लेकर आ रहा है, लेकिन उस शैतान को अलाउ कौन कर रहा है? आपका अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड, आपका अपना टाइम वेस्टिंग एटीट्यूड, आपका अपना पैसिव बिहेवियर, आपका अपना वर्ड को प्रायोरिटाइज ना करने वाला बिहेवियर, आपका अपना बाकी चीजों को परखना और वर्ड को लीस्ट जगह पर रख लेना। हम वर्ड कब पढ़ना चाहते हैं? क्या ये लीगलिज्म है? नो। हम वर्ड कब पढ़ना चाहते हैं? जब हम कहते हैं हम बर्तन भी धो लेंगे, हम चाय भी बना लेंगे, खाना खा के पढ़ लेंगे, बस इनसे बात कर लें फिर कर लेंगे, ये कर लें वो कर लें वो कर लें। दैट इज वाई हम बहुत सारी चीजों को पुश अवे कर रही हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट। वेक अप, वेक अप, वेक अप। वो कहते हैं वक्त को गनीमत जान, वेक अप। उठ जाएं, होश करें, उठ जाएं और होश करें और डिसीजन लें कि अब खुदा आपसे क्या कह रहा है। बी वेरी क्लियर। बी वेरी क्लियर कि खुदा आपसे क्या कह रहा है। गो फॉर दैट। पहले सच्चाई को अपने दिल की तख्ती पर लिख, अपने सेल्फ इमेज से बाहर आए। अगर आपकी न्यू क्रिएशन की पर्सनैलिटी आपके सेल्फ आउटर लुक से ज्यादा ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है यू नीड अ लॉट ऑफ वर्ड। आपको बहुत ज्यादा कलाम की जरूरत है। और मेरे लिए कलाम की जरूरत है? नो, फॉर योर सेल्फ। हमें अपने मेंटोर्स की गलतियों से सीखना चाहिए। हमारा मेंटर खुदा क्यों देता है? बाइबल टीचर खुदा क्यों देता है? मेंटोर स्पेशली खुदा क्यों देता है? खुदा मेंटोर इसलिए देता है ताकि जो मिस्टेक्स उसने की वो एटलीस्ट आप ना करें और आप अपना टाइम सेव करके उस चीज को जल्दी रिसीव कर लें। सही कह रही हूं? वैल्यू करें किसकी आवाज पर आप वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। हर आवाज को डिसर्न करें, हर आवाज को। आपके कानों में पड़ने वाली हर आवाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं। मैं रिपीट करूंगी, आपके कानों में पड़ने वाली हर आवाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं। आया खुदा की या इंसान की? खुदा की आवाज को क्लैरिटी से सुनना इसलिए जरूरी है, तब आप उस प्लेस पर होंगे जहां पर आपका प्रोविजन होगा, उस प्रोजेक्ट में आप होंगे जहां पे आप सक्सेसफुल होंगे, उस डेस्टिनेशन पर होंगे जो आपके लिए डिजाइन्ड होगी। यू आर वैल्यूएबल। लेकिन मैंने कहा ना कि आप गॉसिप्स में बढ़ सकते हैं, आप दूसरों की लाइफ के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अपना टाइम मत वेस्ट करें। और मैं गॉसिप को मैं बुरे सेंस में तो ले ही नहीं रही। मैं ये कह रही हूँ कि जिनके बारे में आप डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपको 1% भी बेनिफिट नहीं देना और ना ही उनको कोई फर्क पड़ रहा है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है? हम टीचिंग क्या सीख रहे हैं? लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एक नेक्स्ट फेज आ जाता है पैसिव एटीट्यूड को खत्म करने वाला। ये एक्सट्रीम आपके दिल को मांझ के रख देगा। पंजाबी में कहते हैं ना, बर्तनों को मांझना, धोना किसी चीज को, ये वो कर देगा। आज बैठ के 4 तरह की जमीन के बारे में पढ़ें और डिसर्न करें आप कौन सी तरह की जमीन है। अगर आप 30 गुना भी ला रहे हैं तो देखें कहां पे एरर आप कर रहे हैं। खुदा का प्रोविजन लेट नहीं है, खुदा के प्रोमिस सारे हाँ के साथ हैं। खुदा ने आपकी असाइनमेंट भी रखी हुई है, प्लान भी रेडी किया हुआ है और हर एक चीज जो आप डिजायर करें वो भी मौजूद है। तो मिसिंग मार्क कहां पर आ रहा है? आप कहां पर मिस करें वो आपने सोचना है।
देखें, पैसा इज नॉट एवरीथिंग, ये भी मत सोचें। इफ यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, अगर आपके पास पैसे होते हैं, आप अच्छा खा सकते हैं, आप अच्छा पहन सकते हैं, दो ये बहुत बड़ी बरकत है। लेकिन सिर्फ इस बरकत में मूव नहीं करना। इससे बड़ी बरकत ये भी है कि आपको पता हो कि क्या आप राइट टाइम टू राइट प्लेस में मौजूद हैं। खुदा आपसे क्या चाहते हैं, और वो खुदा आप में से जितने मुझे सुन रहे हैं, वो खुदा आपको एकदम से अनरेस्ट कर देगा कुछ जगहों में, और आपका दिल चाहेगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इस जगह से स्केप करें। अगर आप इस वक्त अनरेस्ट हैं जिस जगह पर आप मौजूद हैं, इसका मतलब है अब वो प्लेस पर आपका टाइम ओवर हो चुका है, और आप अपने पैसिव एटीट्यूड की वजह से उस जगह पर रह रहे हैं। जो जो इसराइली लोग थे वो विल्डरनेस में तंग पड़ने लगे थे, और वो क्यों तंग पड़ने लगे थे? क्योंकि सफर सिर्फ 7 दिन का था जिनमें उन्होंने मुल्क के कनान तक जाना था। लेकिन जब वो 40 साल, मैं फिर कहूंगी ये इतनी जरूरी बात है कि आप अपने कंप्लेनिंग, अपने ग्राइबिंग, अपने एक्सक्यूजेस और अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से या पैसिव एटीट्यूड की वजह से अपने मिरेकल को इमेजिन कीजिए। 7 दिन का सफर, 40 साल तक वो वेट करते रहते हैं। ये एक्सट्रीमली डेंजरस बात है। और अगर आपका मिरेकल में भी 2 साल पहले हो जाना था, 3 साल पहले हो जाना था, बट यू वर नॉट रेडी टू रिसीव इट। खुदा डिले नहीं करा क्योंकि हम नहीं देख रहे कि खुदा ने किसी एक शख्स को भी कहा हो कि यू विल रिसीव व्हेन आई वांट यू टू गेट इट। चाहे वो इब्राहिम है, चाहे वो कोई और है, वर्क ऑन योर माइंड। द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप इस वक्त कर सकते हैं वो यही है कि आप अपने माइंड को रिन्यू करें। आपको बस फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स पर यकीन है, मींस कि अगर आप अपना फेशियल करा लिया, आपने अपना बार्बर से जाके अच्छा हेयर कट ले लिया, आप जिम चले गए, मे बी शायद आपने एक्सरसाइज कर ली, मे बी आपने अपनी शुगर फ्री टी पी ली है, मे बी आपने अपनी स्किन केयर कर ली है, मे बी आपने अपना घर साफ कर लिया। आप ये सारी चीजें अच्छी हैं और करनी भी चाहिए। जिस तरह आपको रोज ये फिक्र है कि आपने घर साफ करना है, जिस तरह रोज आपको पता है आपने 3 टाइम खाना खाना है, उसी फिक्र से अपने अंदर वर्ड को लेके जाना शुरू कर दे। उसी फिक्र से अपने अंदर वर्ड को लेके जाना शुरू कर दे, एंड सी द डिफरेंस। यू विल कम अप विद द सॉल्यूशंस। आप जब मेरे से मिलेंगे ना, तो आप कहेंगे खुदा ने मुझे ये कहा है, क्या मैं इसकी तरफ मूव करूं? और देखना, जब आप मुझसे खुदा की रूह की हिदायत से बात करेंगे तो खुदा का रूह मेरे मुंह से हाँ निकलवाएगा, और आपकी जो बात होगी, आपका जो आइडिया होगा, वो एकदम से मुझे भी हिट करेगा सुपरनैचुरल, और मैं कहूंगी यस, गो फॉर इट। तो 40 इयर्स अगर कोई बंदा इतने करीब हो गए मुल्क कनान के, और इवन 40 इयर्स बाद भी जब खुदा को प्लेस दिखा रहा है, वो तो भी डाउट करें कि वो प्लेस है तो सही, लेकिन वहां पर जाइंट्स हैं। मे बी यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मे बी आपको लग रहा है आप उस लेवल के नहीं रेडी। ये सब खुदा ने करना है। यू आर लिमिटिंग गॉड बिकॉज आप कह रहे हैं कि जब तक मैं उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं बन जाऊंगा या उस तरह का बन जाऊंगा। आप अगर एक काम कर लें, आप अपना फोकस अपने नेचुरल से हटा के अपनी न्यू क्रिएशन पर सेट कर लें, तो यू कैन डू वंडर्स। आप वंडर्स कर सकते हैं। शैतान ने लोगों को फाइनेंशियली इतना स्टक कर दिया है कि वो खुदा से आराम से और ईमान से रिसीव करने में फर्दर इंटरेस्टेड ही नहीं रहे हैं। शैतान ने जॉब सिस्टम को, जॉब मेंटालिटी को, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन सुनिएगा, मैं एक बहुत बड़े लेवल की फेथ पर आकर बात कर रही हूं। लोगों की जॉब मेंटालिटी इस कदर बढ़ चुकी है, या डिपेंडेबिलिटी इस वर्ल्ड से, कि अनटिल एंड अनलेस हम अपने अंदर कुछ एडिशन नहीं करें और हम जाकर कोई काम नहीं करेंगे, हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। और केसी पेज का पहले भी ये एजेंडा था, और आज भी हमारा एजेंडा ये है कि हम लोगों के हार्ट्स पे काम करें ताकि वो खुदा से अनलिमिटेड सप्लाई को रिसीव कर सकें जब उनके पास जमीन पर लिमिटेड रिसोर्सेज हों। आमीन। शैतान आपको हर तरह से बिजी करेगा, हर तरह से बिजी करेगा। वो आपको नॉन सीरियस एटीट्यूड में फ्लो कराता रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप रिसीव कर सकें।
मैं एक सर्टेन एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, मैं सर्टेन लोगों की बात कर रही हूँ KCPH में। आप लोगों के लिए फाइनल डेस्टिनेशन का साल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अब आपने अपना नया वर्क, नई असाइनमेंट कहाँ से बैठ के शुरू करनी है। खुदा आपको अब कहाँ पर बिठाकर आपसे काम लेना चाहता है, खुदा आपको किस जगह पर प्लेस करना चाहता है, कहाँ से आपकी मिनिस्ट्री में काम लेना चाहता है। लेकिन आप लीन किस पे कर रहे हैं, वो आपकी डायरेक्शन को शो कर। मैंने कहा कि जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं, हम लव शो करते हैं, हम बहुत ज्यादा मिंगल हो जाते हैं। और मिंगल होने का मतलब है कि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं कि हम कौन है और हमारी क्या कॉल थी और हमारी क्या असाइनमेंट थी। वेक अप। कहता है मिसाल की किताब लेके, ख्वाब दोस्त ना बना, मुबादा तू कंगाल हो जाए। कैसा है, लगता है ना कि शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन शेर नहीं है। मिसाल की किताब में ये प्रोवर्ब लिखी हुई है। कहता है ख्वाब दोस्त ना बना, मे बी यूर जस्ट इमेजिनिंग एंड ड्रीमिंग, बट आपका जो उसका प्रैक्टिकल एक्शन है और वो है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख। वो नहीं करे। जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि अपने सारे दिल से मुझ पर तवक्कल कर और अपने फहम पर। देखें कहां पर, किस एरिया में आप स्टक हैं, उस एरिया में आप अपने फहम पर तकिया करें। आमीन कहें। आप जिस जिस एरिया में इस वक्त स्टक हैं, वही वो एरिया है जहां पर आप अपने फहम पर तकिया कर रहे हैं। आप जिस एरिया में स्टक हैं, आप उस एरिया में अपने फहम पर तकिया कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो आपको कुछ टिप्स दे रहा है। उसको पता है कि आप एकदम से खुदावंत पर पूरे दिल से तवक्कल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं यिर्मयाह की किताब उसके 17 बाब में कि दिल तो हीलाबाज है, दिल हीलाबाज है। डोंट गो फॉर द फ्रेंड्स ओनली। आप शायद सिर्फ एक आइसक्रीम की खातिर अपना इतना प्लेंटी और प्रेशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं अनगॉडली लोगों के साथ बैठकर। मे बी फॉर अ कप ऑफ कॉफी, मे बी जस्ट फॉर अ गैदरिंग। आप फारिग लोग तो नहीं है, अब बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पर हैं। आपकी लाइफ अपने घर वालों से अब डिफरेंट है। अगर आपके घर वाले, मुझे सारे घर वाले नहीं सुनते हैं तो उनको छोड़ दें, लेकिन आप एक डिफरेंट मोड पे खुदा ने सेट किया है। जैसे मैं कहती हूँ मैं अपने घर में से डिफरेंट हूं, मैंने अपनी कॉल को आंसर किया है। सो यू आर डिफरेंट। आप वो नहीं कर सकते जो आपकी बहन कर रही है, आप वो नहीं कर सकते जो आपका भाई कर रहा है। आपने कुछ डिफरेंट करना है। आपको खुदा ने KCPH में प्लेस ही इसलिए किया है क्योंकि आपके ऊपर कॉलिंग थी, वरना खुदा आपको मेरे शेपर्डहुड के अंदर कभी ना रखता। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। अगर खुदा ने आपकी ट्रेनिंग नहीं करवानी होती तो खुदा कभी आपको मेरे अंडर प्लेस ना करता। खुदा मेरे अंडर आपको क्यों प्लेस करता? क्या आप सब मुझसे मिलने से पहले चर्च नहीं जा रहे थे? जा रहे थे। आप सबको मुझसे ज्यादा गीत आते हैं, ज्यादा चर्च की रिचुअल्स आते हैं और क्या क्या चर्च में करना होता है। लेकिन आपके ऊपर कोई असाइनमेंट है जिसकी मे बी ट्रेनिंग 2 साल पहले शुरू होनी थी, कुछ लोगों ने 1 साल पहले में ज्वाइन किया और कुछ लोगों ने इस साल में ज्वाइन किया था। तो आप एक ट्रेनिंग फेज से गुजर रहे हैं जिसमें आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। खुदा ने अगर आपको KCPH में प्लेस किया था तो इसका मतलब यह था कि आप पहले यहां से ट्रेन होकर अदर वर्ल्ड में बाकी चीजों में घुसे जाएं। मे बी कभी कभी हम बहुत अर्ली डिसीजन ले लेते हैं विदाउट लिस्निंग टू गॉड। मुझसे सीखें, लर्न फ्रॉम माई एटीट्यूड। मुझे कितनी भी ऑफर्स दी जा रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि क्या ये खुदा की आवाज है, क्या ये खुदा की आवाज है। वेट किसको करना पसंद? किसी को भी करना पसंद नहीं है।
वो कहता है शफकत और सही तुझसे दाना अगर तू इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिखना। वो कह रहा है मेरी एजुकेशन को फरामोश ना कर, रिजेक्ट ना कर मेरे वर्ड को। आप अपनी जिंदगी के जिस एरिया में ट्रबल में हैं वहां पर आपने ट्रूथ को रिजेक्ट किया है, लिख लीजिए। कि अब मैं कह रही हूँ कि आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया और वो अच्छा फ्लरिश नहीं हो रहा तो क्या खुद आपसे बिजनेस नहीं चाहता था? नहीं, मे भी ऐसा हो सकता है कि खुद आपसे बिजनेस चाहता था, लेकिन बिजनेस में आगे बिजनेस कैसे चलाना है आपने उस ट्रूथ को रिजेक्ट किया है। ट्रूथ को रिजेक्ट किया आपने। अगर आपकी बॉडी के अंदर सिकनेस एंटर होगी तो कहीं ना कहीं आपने किसी झूठ को एक्सेप्ट करके ट्रूथ को रिजेक्ट किया है। अगर आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन है तो आपने सच्चाई को रिजेक्ट करके आपने लाई को एक्सेप्ट किया है। मे बी आपने यही झूठ को एक्सेप्ट कर लिया है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। मे बी आपने इस झूठ को एक्सेप्ट कर लिया कि ना खुदा आपके साथ है और ना कोई और शख्स आपके साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं चेक आउट कहां पर आपने इंट्रूडर सेटन को जो स्टील किल और डिस्ट्रॉय करता है प्लेस कहां पर दी, कहां पर आपने उसको काम करने दिया, कहां पर आप अभी भी पैसिव हो रही हैं। 3 तरह की कैटेगरीज में पहले बता चुकी हूं। या तो आप क्या हैं, आपको स्टिलनेस की जरूरत है क्योंकि आप ओवरली बिजी हैं, या तो आपको सीरियस होने की जरूरत है क्योंकि आप एक्सट्रीमली नॉन सीरियस हैं, या फिर आपको वायलेंट होने की जरूरत है क्योंकि आप एक्सट्रीमली पैसिव हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, यू आर अंडर ट्रेनिंग। आज जिन चीजों को आप फिक्स करना चाह रहे हैं खुदा उन चीजों को फिक्स कर सकता है अगर आप खुदा में मसरूर रहना शुरू कर दें। अगर आप किस में मसरूर रहना शुरू कर दें, अगर आप खुदावन में मसरूर रहना शुरू कर दें। गेट रेडी टू रिसीव जो आप बहुत अरसे से जिसके लिए दुआ कर रहे थे, उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी रहें जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे। क्योंकि अब दुआओं का टाइम नहीं, अब रिसीविंग का टाइम है। अब एक्शन लेने का टाइम है, अब प्रमोशन का टाइम है, अब रिस्टोरेशन का टाइम है, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे लोकेट होने का टाइम है, अब कारा का टाइम है, अब फेवर का टाइम है, अब ब्लेसिंग का टाइम है, अब हार्वेस्ट काटने का टाइम आ चुका है। हैप्पी? हार्वेस्ट काटने का टाइम आ चुका है, फसल काटने का वक्त आ चुका है। लेकिन दिल की तख्ती पर लिख लेना, दिल की तख्ती पर लिख लेना। अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़े तो वो कहता है तराश लेना। मतलब कि आपने देखा कि लकड़ी पे अगर कोई आयत लिखी हो, वो इसी तरह कहता है कि अपने दिल पे इस तरह तराश लेना। जब लकड़ी पे कोई चीज तराश ली गई तो वो मिटाई नहीं जा सकती। इसी तरह वो कहता है कि इस कदर वर्ड अपने अंदर ले जा, क्योंकि सिर्फ यही चीज है जो आपको हेल्प करेगी वर्स नंबर 5 पर खड़े होने के लिए। 5 आयत पे खड़े होने के लिए आपको पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी आयत को मानना होगा। मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। छोड़ दें बाबा क्या कहते हैं, छोड़ दें मामा क्या कहते हैं, छोड़ दें साथ वाले क्या कहते हैं, छोड़ दें भाई क्या कहते हैं, छोड़ दें स्पाउस क्या कहता है, छोड़ दें आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड क्या कहती है। लिसन टू द लॉर्ड, जो खुदा आपको कह रहा है। खुदा आपको क्या कह रहे हैं। छोड़ दें आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं। आपका रोल सिर्फ घर में खाना पकाना नहीं है, जितनी माएं मुझे सुन रही है। दो ये आपकी बिब्लिकल ड्यूटी है, वो आपने करनी है। हमारे पेरेंट्स अगर बचपन में ईमान रख लेते तो आज हमें सफर ना करना पड़ता। लेकिन अगर आपने भी आज ईमान ना रखा तो आगे जाके आपके बच्चे भी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से सफर करेंगे। कितनों को ये बात समझ आई? आप क्यों सफर कर, आपने अपनी जिंदगी में क्यों सफर किया? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने ईमान नहीं रखा। अब आपके अगर बच्चे आगे से, यानी कि मुझे कोई ऐसा शख्स सुन रहा है जिसके वालिदैन भी हयात हैं और जिसके बच्चे भी हैं,
तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी में सफर कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके वालिदैन ने आपको ईमान सिखाया नहीं। फिर आपने अपनी मेन जिंदगी में जब आप ग्रो करते हैं आपने खुद भी ईमान नहीं रखा, लेकिन अब आपको मौका मिल रहा है, आप आज ईमान रख के आप खुद भी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशंस में भी फेथ के सीड को सो कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम कुर्बानी कौन दे? जो वर्ड के लिए सीरियस होगा। उम्र की दराजी मिलेगी, आपको पीरी मिलेगी, सलामती मिलेगी, शफकत मिलेगी, सच्चाई मिलेगी और फेवर मिलेगी। फेवर मिलेगी आपको, सबसे बड़ी बात है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि खुदा के साथ 100 डेज ऑफ लेबर से ज्यादा 1 डे ऑफ खुदा के साथ फेवर बेहतर है। आमीन। वो कह रहे 1000 डेज ऑफ लेबर खुदा की 1 डे ऑफ फेवर को कंपीट नहीं कर सकता। कैसी अमेजिंग बात है! खुदा का एक फेवर का दिन किसी की 1000 डेज की लेबर से भी आपको आगे खड़ा कर सकता है। इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? यस। क्या खुदा के लिए एक बात मुश्किल है? आपके दिल को तब्दील करना, क्योंकि खुदा ने अपने कवनेंट के मुताबिक उसने सारी अथॉरिटी आपको दे दी है। खुदा टेम्पररी किसी के दिल को आपके लिए चेंज कर सकता है। जैसे खुदा ने मिस्र में फराउन का दिल टेम्पररी तौर पर सख्त कर दिया, लेकिन आपने देखा फिर से उसका दिल कैसे तब्दील हुआ। पहले उसने जाने दिया, लेकिन फिर उसने कहा हम वापस जाके उनको पकड़ेंगे। लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करें तो आप रिसीव नहीं करेंगे। इस वक्त आप जिस बात के लिए रो रहे उसके लिए आप फेथ क्यों नहीं रखते हैं? इस वक्त जिस बात के लिए आप परेशान हैं उसके लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं फेथ का? आप गोश्त और खून को बुरा कही जा रहे हैं, बजाय कि आप जो एक्चुअली आपका कल्प्रिट है, जो रियल एनिमी है, उससे फाइट करें। कहीं आप इंसानों को हर्ट करें और एनिमी के साथ कोऑपरेट तो नहीं करें अपने वर्ड्स के साथ। कितनों को ये बात समझ रही है? कहीं आप इंसानों को हर्ट करें अपनी तरफ से कि आप अपनी बैटल लड़ें और एनिमी के साथ आप नेगेटिव वर्ड्स बोल के कोऑपरेट तो नहीं करें। क्योंकि ग्रेटर लेवल में मूव करने के लिए खुदा कांट छांट करता है। खुदा अननेसेसरी चीजों को हमारी जिंदगी से रिमूव करता है। जितने हम लाइट हैं उतने हम हाई होंगे, जितने हम केयरलेस हैं इस वर्ल्ड से रिलेटेड उतने हमें वो सरफराज कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। कितने आप में से जो खुदा की फेवर को रिसीव करना चाहते हैं? अगर आप खुदा की ही फेवर को रिसीव कर लें तो किसी के 1000 डेज किसी ने मेहनत की आपको वो मिल जाएंगे एक दिन में। अगर आप खुदा की फेवर को रिसीव करना चाहते हैं तो ये वर्स साल की किताब उसका 3 बाब आपके लिए है। कहता है यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। आप बेवकूफ साउंड करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुदा की तालीम को फरामोश कर रहे हैं और अपने दिल पर उसके हुक्मों को नहीं लिख रहे। आपको ये जंग में सच में अपने माइंड को, अपने वर्ड्स को, अपने हार्ट को, आप अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को ठीक करना होगा। इन तमाम चीजों पे काम करना होगा। कहता है सारे दिल से। इसका मतलब है कि एक वक्त में दिल मल्टीपल टाइम्स, हमने ये तो सुना है कि 2 दिला हो सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? हमने सुना है कि दिल 2 दिला हो सकता है, लेकिन मैं यकीन रखती हूँ कि ना सिर्फ दिल 2 दिल हो सकता है बल्कि दिल मल्टीपल चॉइसेस भी रख सकता है। मल्टीपल चॉइसेस। अगर आपको सारे दिल से तवक्कुल करने में मुश्किल हो रही है तो सेकंड वाले पार्ट को फॉलो करना शुरू कर। फर्स्ट पार्ट है जी सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर। सेकंड पार्ट क्या है? और अपने फहम पर तकिया ना कर। पहला काम नहीं हो रहा, बस दूसरा काम रखे, मैंने अपने फहम पर तकिया नहीं कर।
मैं अपने फहम पे तकिया नहीं करूंगा। अब जब आप अपने फहम पे तकिया नहीं करेंगे, जब आप अपने विजडम पे तकिया नहीं करें, तो क्या आप अपने साथ वाले के करेंगे जो वर्ड पे बिलीव ही नहीं कर रहा? आप उसके भी नहीं करेंगे। तो फिर आप किसके फहम की तरफ भागेंगे? खुदा के फहम की तरफ। किसके फहम की तरफ भागेंगे? खुदा के फहम की तरफ भागेंगे। और यही फहम है जो आपको खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी देगा। यू आर नॉट बैड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बुरे नहीं हैं। आप में से कोई बुरा नहीं इस वक्त जो मुझे सुन रहा है। आप सारे अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आप लोगों के दिल अच्छे हैं, लेकिन दिलों के साथ एक मजबूती चाहिए, जहां पे इरादे की मजबूती चाहिए। आप डिफरेंट किस्म के ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हुए हैं, कुछ लोग किसी रिलेशनशिप के ट्रैप में हैं, कुछ लोग सिकनेस के ट्रैप में हैं, कुछ लोग बॉन्डेज के ट्रैप में हैं, कुछ लोग पास्ट के ट्रैप में हैं, कुछ लोग कंडेमिनेशन के ट्रैप में हैं। आप किसी न किसी ट्रैप में हैं। बुरा कोई भी नहीं है। आज हम सबकी जिंदगियों में हमने जितनी भी गलतियां की हैं, अगर हम सबको पता होता कि फ्यूचर में हम ये गलती करेंगे, तो क्या कभी हम वो गलती करते? हम कभी ना गलती करते। हम में से बहुत सारे अपने बहुत सारे फैसलों को पास्ट में जाके रिवर्स करके फिक्स करते। और आज भी क्या आपको ये फील नहीं होता कि आपने शायद किसी चीज पर अपना टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, और वो फिर खुदा की मर्जी नहीं निकली वो चीज? वो कोई शख्स हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई असाइनमेंट हो सकती है, कोई एजुकेशन हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो आप यही सोचें कि क्या आप दोबारा वो गलती तो नहीं करें। क्योंकि अगर आप फेवर को लेना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप फेवर को लेना चाहते हैं, तो रियल ट्रेनिंग ये नहीं कि हमने बाहर किसको मनाना है। रियल ट्रेनिंग ये है कि आपका दिल कितना माना है। हालेलुया। रियल ट्रेनिंग क्या है? आपका दिल कितना माना है। और जो खुदा ने आपको केसीपी ज्वाइन करने से पहले कुछ चेहरे दिखाए थे। अब मैं आप लोगों को आपके खानदानों में लड़ाई नहीं करा रही, सुनिएगा, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। कहीं आपने वापस उन लोगों को लाउ तो नहीं कर दिया? क्योंकि कुछ लोगों ने ना खुद कभी ग्रो करना है, ना वो आपको करने देंगे, ना उन्होंने खुद आगे बढ़ना है, ना वो आपको आगे बढ़ने देंगे। कि आप दोबारा उस ट्रैप में तो नहीं फॉल करें। खुदावन की नजर में फेवर, लेकिन सारे दिल से उस पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। अगर खुदा ने प्रॉमिस किया है, तो आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? स्टिल आप कैसे आंसरलेस हो सकते हैं? आप अगर सिंसियर हैं और आप उसका आंसर चाह रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो इस महीने के आखिर में आपके पास जवाब जरूर होगा। आमीन कहीं। मैंने कहा मे बी नॉट आज, मे बी नॉट कल, मे बी नॉट परसों, बट इस महीने के आखिर तक आपके पास जवाब जरूर होगा। क्योंकि वो कह रहा है अपनी सब राहों में उसको पहचान। आप पहचानना तो, और देखिए ये वही पहचान है जो उस लेवल का पहचान है जो फिल्मून के खत में लिखा है कि जब तू उसको पहचानेगा, तो वो तुझे क्या करेगा? जब तू उसकी पहचान में बढ़ेगा, तो तेरा फेथ इफेक्चुअल होगा। ये वही पहचान है जिसमें वो कहता है कि उसने तुझे सब चीजें जो जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए जरूरत है, उसने तुझे उसकी पहचान में दे दिया है। आमीन। ये वही पहचान की वो बात कर रहा है। बहुत लेस आप लिव करें, जबकि आप बहुत हाई लिव कर सकते हैं। आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे। आप अपने आप पर ही बिलीव नहीं करते हैं कि आपके अंदर रेजरेक्टेड पावर मौजूद है। आमीन। आप अपने आप पर ही बिलीव नहीं कर रहे कि आपके अंदर रेजरेक्टेड पावर मौजूद है। आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि आप बहुत कुछ रिसीव कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लोग बन के रहना है, तो डेफिनेटली आप कुछ अरसे बाद हमें छोड़ देंगे। लेकिन हमें एवरेज लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। अगर कलाम ये वादा करे, मैं ये प्रीच कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो फिर मैं और आप क्यों एवरेज लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करें?
फिर मैं और आप क्यों खुदा की विल से बाहर जाएं? जब वो कह रहे कि मैं तेरी सब राहों में तेरी रहनुमाई करूंगा, हमें उसको पहचानना है, इतना पहचानना है, इतना पहचानना है कि फिर हम उसकी पहचान में चलने लग जाएं, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम हैं इस जमीन पर। आमीन। हमें उसको इतना पहचानना है कि हम अपनी पहचान भूल जाएं। कितना कोई बात समझे? हमने खुदा यीशु मसीह को कितना पहचानना है कि हम अपनी पहचान भूल जाएं। अब फिर देखें आप सब कुछ रिसीव कैसे करते हैं। एक इंस्ट्रक्शंस आप सबके लिए, अपने वक्त को जाया मत करें। टाइम इज द ग्रेटेस्ट करेंसी। इस वक्त आप लोगों के लिए, आप सब जितने मुझे सुन रहे हैं, टाइम करेंसी है। फेथ तो करेंसी है, डेफिनेटली सुपरनैचुरल में चलने के लिए फेथ करेंसी है, लेकिन फेथ कैसे आएगा जब आप फेथ की प्रेजेंस में बैठ नहीं रहे और टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको वर्ड की समझ आई होगी। आमीन। सो खुदा आप सबको बरकत दे। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।